सिंह देव ने जो कहा है नेहा, वो लंबे वक्त तक कोट किया जाएगा। वर्ल्ड कप का बुखार सब पर चढ़ा हुआ है, नेताओं पर भी चढ़ा हुआ है। और टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि रोहित कुमार कैप्टन थे, सीएम पद के पर उन्होंने ये टिप्पणी की है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देखिए रोहित कुमार कैप्टन थे लेकिन शमी मैन ऑफ द मैच बन गए हैं। ये मतलब हार नहीं मानने वाले हैं, इतना आसान नहीं है टीएस सिंहदेव को मनाना। बिल्कुल, टीएस सिंहदेव और जो भूपेश बघेल की तल्खी है अंजना, वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार वो कई बार ऐसी टिप्पणियां भूपेश बघेल के खिलाफ करते आए हैं, इस बार भी वो बाज नहीं आए। आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है तब उसी समय टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि भले ही भूपेश बघेल कैप्टन हो लेकिन उस मैच में शमी जो है वो मैन ऑफ द मैच बने। और इसके अलावा विराट कोहली ने शतक जड़ा। इसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरीके से अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि कलेक्टिव लीडरशिप की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरीके से भूपेश बघेल को श्रेय देना या फिर ये कहना कि उनकी कैप्टनसी में हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, ये नहीं कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस खास इंटरव्यू में। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी सोच में आज ये तय है। हालांकि मतदाताओं का अधिकार है कि वो अपना मत दे लें, फिर हम लोग को कुछ कहना चाहिए। काम पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार ने बुनियादी क्षेत्रों में किया है, लोगों के परिवार की आमदनी को बढ़ाने में सफल होना, नीति आयोग भारत शासन का जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत व्यक्ति बैठते हैं, उसने कहा कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसको रिजर्व बैंक ने 2018 में जो चुनाव हुआ उसके पहले यह आकलन किया था कि देश में सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 39.92%। पूरे देश में सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। वो छत्तीसगढ़ ने 5 साल में एक आकलन मैंने बताया, नीति आयोग का आकलन, कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। कह रहे कि 40 लाख लोगों को हमने बीपीएल से ऊपर नीति आयोग आपकी सरकार ने निकाला। लेकिन कई लोग जो आपके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं आपकी सरकार की, वो आपको गांवों में जिता रही है। अदरवाइज जो रियल डेवलपमेंट है, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, वो नदारद हैं अभी छत्तीसगढ़ में, उसकी बहुत कमी है। पहली बात, मेरे लिए वो प्रायोरिटी 2 है। मेरे लिए प्रायोरिटी 1 व्यक्ति है जिसकी आमदनी परिवार की बढ़नी चाहिए, और उसके साथ में नंबर 2 अधोसंरचना भी बढ़ना चाहिए। सर, आपसे 20-20 सेकंड में आप दोनों से इस पर क्या रिएक्शन है आपका? क्या ये कांग्रेस के फेवर में जाएगा या फिर उनके अगेंस्ट? दोनों के बीच में तल्खी है तो शुरू से ही पता है, और कांग्रेस को भी पता था। उन्होंने ये बात इलेक्शन शुरू होने के पहले ही कह दी थी कि भूपेश है तो भरोसा है को बदलकर कांग्रेस है तो भरोसा है करिए। प्रदीप जी, ये सामूहिक नेतृत्व की बात अमूमन तब हुआ करती है जब आपकी अगुवाई में आपकी हुकूमत न हो। यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन फिर भी शैलजा भी ये बोल चुकी हैं और ये तो 2-3 बार बोल ही चुके हैं। ये उसका सीधा अर्थ ये है कि ये वो असंतुष्ट गतिविधियां हैं जो इस छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र में बदल सकती है। ठीक है अंजना, असंतुष्टि की वजह से टीएस सिंहदेव लगातार प्रहार करते आए भूपेश बघेल को, और ऐसा ही इस बार के उनके बयान में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मन में टीस है, मन में तल्खी है। कांग्रेस भले ही हैंड्स डाउन जीत रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कलेक्टिव लीडरशिप की बार बार डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल, और नेहा देखिए, ये हमेशा से कांग्रेस की दिक्कत रही है। जब ये यूपीए की सरकार केंद्र में थी तब भी 2 पावर सेंटर की बात होती थी, लेकिन यहाँ राजस्थान हो जहाँ सचिन पायलट गहलोत को चुनौती देते हैं, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे ही नाराज होकर बीजेपी में चले गए, और यहाँ पर टीएस सिंहदेव, ये एक बड़ी अंदरूनी परेशानी है उनकी। लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सीधा बुधनी, जहां से रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर कप्तान डिक्लेयर्ड नहीं भी, हालांकि ये तो बहुत बेदर्दी से उनको सीधा 12th मैन बता रहे हैं राशिद किदवई साहब, लेकिन रवीश पाल सिंह, औरतों का अगर साथ मिल गया जिस तरह से उम्मीद रख रहे शिवराज सिंह चौहान, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट फैक्टर हो सकता है रवीश बीजेपी के लिए।
बिल्कुल अंजना, और आपको बताएं कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस समय अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना को ही अपने लिए सबसे बड़ा हथियार मान के चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब रतलाम की रैली में आए थे तो पहली बार उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र किया था। उससे पहले प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या फिर लाडली बहना योजना की तारीफ करते दिखे नहीं थे पूरे चुनाव प्रचार में, लेकिन जब रतलाम से उन्होंने शुरू किया ये, तो जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं हो गया प्रधानमंत्री लगातार लाडली बहना का जिक्र करते रहे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान ये मान के चल रहे हैं कि लाडली बहना योजना अगर चल जाती है बड़ी संख्या में, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें महिला वोटर जो है वो बाहर निकली है मतदान करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान मान के चल रहे हैं कि ये वोट उनके ही पक्ष में गिर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी इतिहास है वो भी इस बात का गवाह रहा है कि जब महिला वोट प्रतिशत बढ़ा है तब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान का महिला वोटर के साथ जो कनेक्शन है वो भाइयों के तौर पे हो, मामा के तौर पे हो, वो माना जाता है। ठीक है, ठीक है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। राजेंद्र भारती जो कि कांग्रेस के दतिया के उम्मीदवार है, वो चित्रा ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा दतिया के सबसे बड़े आतंकी हैं। अब देखिए कि कहां पर चरम पर ये पूरी जो चुनावी भाषा है वो पहुंच रही है। अमित भारद्वाज भी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अमित भारद्वाज के पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। जुबानी जंग यहां पर लगातार जारी है। आपको बताते हैं नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर ग्वालियर और चंबल में उनकी पहचान है। उनके ऊपर राजेंद्र भारती की ओर से हमला किया जा रहा है। 2003 में जो विधायक चुने गए थे और पिछली बार 2018 में बेहद कम मार्जिन से चुनाव हारे थे वो नरोत्तम मिश्रा से, तो इस बार इस तरह की बदजुबानी करके उनकी ओर से बातें की जा रही है। लेकिन महिला वोटर्स जिसको लेकर अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, आपने बातचीत भी की है राजेंद्र भारती से, इस तरह की बदजुबानी और जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल चित्रा, देखिए सुबह सुबह नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने आज तक से बातचीत में एक्सक्लूसिवली कहा कि जब बीजेपी जीतती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो इसका असर पाकिस्तान और आतंकवादियों पे पड़ता है, वो डर जाते हैं। और उसके बाद अब पलटवार आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। उम्मीद यही थी कि कांग्रेस पलटवार करेगी, लेकिन बहुत तीखा प्रहार हुआ है। राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो नरोत्तम मिश्रा को ही दतिया के सबसे बड़े आतंकवादी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दतिया के सबसे बड़े आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए दोनों नेता आपस में जुबानी जंग में भिड़ गए हैं, जिस दिन जनता इस वक्त तय कर रही है कि आखिरकार अब दतिया को आगे कौन रिप्रेजेंट करेगा। लंबी कतारें हैं। और मैं आपको चित्रा ये भी बता दूं कि मैंने लगातार जनता से भी पूछा है तो ये हिमांशु मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हुए। हिमांशु, देखिए यहाँ पर जो 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद अगर हम देखें महिला मतदाताओं की, जिस तरह से चुनावी पैटर्न पिछले 2-3 चुनावों का हम देख पा रहे हैं, 2 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता हैं। और बार बार बुधनी से चुनावी मैदान में दम ठोक रहे एक बार फिर से शिवराज चौहान महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। अगर महिलाएं बड़ी तादाद में निकलती हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सुरेश सम्राट जी और महेश शर्मा जी, इनका ये कहना है कि अगर बड़ी तादाद में यहां से महिलाएं निकलकर वोट करेंगी तो उनका वोट किस दिशा में जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां का माहौल हिमांशु क्या संकेत करता है? ईस्ट ग्वालियर की सीट है माया सिंह, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी है, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ लंबी लाइनें नहीं है, लेकिन टोटल 1800 वोट हैं 2 बूथों पर। और अब से कुछ देर में जो है यहाँ पर शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो वोट कास्ट करने आएंगे लगभग 5 से 7 मिनट में। माया सिंह जो उम्मीदवार है वो यहाँ आकर वोट कास्ट कर चुकी हैं अपना। लेकिन एक चीज ये है कि जो लाडली बहना योजना है वही बीजेपी के लिए, अगर ये कह सकते हैं कि एक जीत का एक आधार बन सकती है, तो वही एक योजना बन सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लाडली बहना योजना के सहारे जो है वो जीता जा सकता है चुनाव को। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि 2 करोड़ 71 लाख महिलाएं हैं और 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को जो है वो अभी तक लाडली बहना योजना का लाभ मिल पाया है, यानी कि उसका पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में आया है। 1 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में वो पैसा नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या फ्रीबीज जो कांग्रेस या अन्य पार्टियां विधानसभा चुनाव में देती हैं
भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है इसी पैटर्न पे आ गई है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात हो दोनों या के अन्य लिए ऐसी यहाँ पर दावे हैं चीजें किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा, जनता उसका फैसला कर रही है। सुबह 7 बजे से ही मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है।